नमस्कार। आज चलते चलते में हमारे साथ में बनारस की यात्रा में बहुत अच्छा दिन रहा और हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर अंशिका भारद्वाज जी से। और उनके साथ में जो उनके साझा किए गए अनुभव हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दिनचर्या ऋतुचर्या पे इतनी अच्छी जानकारी मिली है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देख के उसके अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या बनाए तो बीमारी से बच सकते हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। आज हमारे साथ में डॉक्टर अंशिका भारद्वाज हैं, जो आयुर्वेद के सिद्धांत पे बहुत अच्छी जानकारी आज यात्रा के दौरान मिली है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये पूछना था जैसे मौसम के हिसाब से या बीमारियां हो जाती है जी। लोगों को, अक्सर बीमार आजकल बहुत लोग हो रहे हैं। हुँ। क्या कारण है जिसकी वजह से लोग ज्यादा बीमार हो क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो दिनचर्या जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया है कि कोई भी जो रोग की उत्पत्ति होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि पहले हम दिनचर्या को फ़ॉलो नहीं करते, उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो होती है ऋतुचर्या। मतलब जैसे-जैसे हमारी ऋतु मतलब मीन्स सीज़न चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। जो हमारे जो तीनों जो दोष हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं वात, पित्त, कफ, जब वो बैलेंस रहते हैं इन सभी को फॉलो करने से तो कोई भी जो डिसीज है, कोई भी रोग है वो बीमारी नहीं होती। उत्पन्न नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, ये दिनचर्या में बेसिक दिनचर्या आदमी को क्या रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए दिनचर्या? जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो तो सब बोलते हैं। उसमें मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, लेकिन अच्छा, आजकल क्या ब्रह्म है। मुहूर्त जी। जैसे पहले बोलते थे, साधु महात्मा 3 बजे उठते थे। आज के समय इतना तो टाइम नहीं है, तो आदमी कितने बजे तक कम से कम उठ जाए हाँ, तो जो 5 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। 5 बजे तक उठ जी, जाना जी, चाहिए जी। आदमी को डेली। उठ के फिर उसके दिनचर्या की बाद क्या रूटीन रखनी चाहिए? वही है कि आप उठिए, सबसे पहले होता है कि पानी वगैरह पीना चाहिए। खाली पेट पानी जी, पीना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद क्या मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, योग या साधना करनी चाहिए। तो योग साधना भी जी, करनी जिससे कि चाहिए। मानसिक जो आपके दोष होते हैं वो भी बैलेंस रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो खान पान है लोगों का, मतलब जैसे ट्रेन में हम यात्रा भी करें, कुछ जी। शायद खा लिए, एक दिन की तो बात सही है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि ऋतु के हिसाब से बीमारियां बहुत है, क्या ऋतु के हिसाब से अलग अलग खान पान भी होते हैं कि जी, बिल्कुल होते वो क्या हैं। होते हैं, उससे थोड़ी जानकारी दीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज अभी बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। डॉक्टर जी। साहब, अभी जो इस समय हमारी ऋतु चल रही है, हाँ जी। ये ऋतु कौन सी है, इसमें बीमारियां क्या आती हैं, और इस ऋतु में हम क्या उपाय रखें जिससे हम बीमारियों से बच सकें? तो देखिए इस टाइम जो है आयुर्वेद मतलब वैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है और अच्छा। इसमें जो मतलब अ, ग्रीष्म ऋतु में जो बताया गया है इसमें क्या होता है कि सूर्य का जो वो होता है गर्मी उष्णता बहुत बढ़ जाती है जिससे जो हमारी शरीर होता है हाँ। उसका जो जलीयांश होता है वो समाप्त होने लगता है। अच्छा। बल जो होता है वो कम होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं जैसे आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन हो जाती है बिल्कुल पानी की बिल्कुल। कमी से या जैसे डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग इससे रिलेटेड या फिर ज्यादातर पित्त बढ़ने लगता है तो इसलिए स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होने लगती है। अच्छा, गर्मियों में पित्त ज्यादा बढ़ता है। जी। अच्छा, और उसके जिससे कि वो वात को भी कभी-कभी बढ़ा देता है। बात को तो भी बहुत बढ़ता सारी रोग की उत्पत्ति मतलब डिसीज हो सकती है। तो ग्रीष्म ऋतु में मेनली ऐसा हमें आहार मतलब ऐसा खान-पान रखना चाहिए जो लघु हो मतलब जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन करना चाहिए। मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे शरबत ले सकते हैं, खश का शरबत आपने सुना होगा है। हाँ हाँ। या सत्तू का भी हम सेवन कर सकते अच्छा, हैं। सत्तू भी सेवन में बहुत अच्छा है प्रमोट होता है, होना उससे चाहिए। हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती है, हाँ बिल्कुल। बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। तो और जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई मतलब और चावल भी ले सकते हैं मतलब हल्का आहार जो हमारे मतलब जो सिस्टम है डाइजेस्टिव वो इजिली डाइजेस्ट कर ले। बाहरी चीजें इसमें मना होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो जैसे उत्तर भारत में हम लोगों के यहाँ, जैसे अभी ये हम बनारस की यात्रा पे हैं, जी। तो शादी ब्याह होता है, जी, और जी। शादी ब्याह में छेने का रसगुल्ला और मिठाई पनीर लोग खूब दबा के खाते हैं, और फिर उसका हमने दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जी। जाते हैं। तो ये जो बारात में सब खाते हैं हैवी, जी। तो ये भी मतलब एक इस ऋतु में बीमारी का कारण मान बिल्कुल सकते हो हैं। सकता है क्योंकि देखिए आप इतनी गर्मी और बाहर जो खाना बनता है आपको भी पता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता। हाँ, चाहे बिल्कुल कहीं नहीं तो होता। कहीं न कहीं इस चीज़ का भी रोल होता है। और बाकी इसमें क्या है कि बाहरी चीज़ें खाने के लिए मना है।
तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, लघु आहार लीजिए, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, सत्तू लीजिए, शरबत लीजिए, हरी सब्जी जैसे हरी सब्जी में लौकी खाइए, तोरी खाइए, और दालों में मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है, पथ्य कर बताई गई है क्योंकि ये इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे मूंग की दाल या आपने सुना होगा मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाई जाती है जी, तो वो खाइए, ऐसी चीजें जो पूरा सिस्टम हमारा ठीक रखे। अच्छा डॉक्टर, जैसे अभी गर्मियों में अक्सर सुनते हैं कि लू लग गई, जी लोगों को लू लग गई तो उससे लोगों को परेशानी बढ़ जाती है, और कई लोग कहते हैं आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है। तो आंखों में जलन ये किस चीज का कारण हो सकता है भाई? क्या बढ़ गया तो गर्मी में ऐसा क्या है जिससे आंखों में जलन या सर में दर्द ये परेशानी हो? देखिए, तेज धूप का ही कारण है। जैसे कि हम तेज धूप में बाहर निकल रहे हैं तो उसका ही ये कारण होता है। और जो लू लग गई, आप देख रहे हैं कि कितनी इस टाइम क्या होता है, सूर्य जो होता है उत्तरायण में होता है, इसलिए जो उसकी ऊष्मा होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और मतलब वही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, धूप पड़ रही है, या आंखों में क्या हो रहा है, जलियांश समाप्त हो रहा है, तो आईज में क्या होती है, ड्राइनेस होने लगती है, उससे ईचिंग, या आप कह सकते हैं कि पेन हो रहा है उसमें। और जो लू लग गई इसमें मतलब यही है कि गर्मी लग गई आपको। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे हम, और आज एक बहुत अच्छा चलते चलते बनारस के सफर में बड़े संयोग से डॉक्टर अंशिका भारद्वाज जी हमारी साथी बनी है और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। डॉक्टर, एक सवाल मन में था कि जैसा अभी हम सवाल कर रहे थे कि जो हमारे मेहनत मजदूर करने वाले भाई है, धूप में जाते हैं, काम करने जाते हैं, काम करना मजबूरी है क्योंकि परिवार भी चलाना है, उनके लिए आप क्या सावधानियां बताएंगे कि वो बच भी सके और काम भी कर सके इस ऋतु के अंदर? देखिए, चाहे मजदूरों की हो या चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, जैसे पहले के टाइम में पगड़ी पहनते थे, तो उसका भी एक रीजन था कि जो धूप पड़ रही है वो डायरेक्टली जो होती है हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तो पगड़ी से उसका भी बचाव हो सकता है। तो जैसे गमछा या कोई कपड़ा वगैरह हम बांध सकते हैं। दूसरा यही है कि पानी का ही अधिक सेवन करना है। ग्रीष्म ऋतु में पानी, उसमें वो सत्तू ले सकते हैं या शरबत ले सकते हैं, और जैसे कि मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बताया गया है। मट्ठे का दोपहर में आप खाने के साथ लीजिए, और वही हल्का खाना खाइए, बस यही है मतलब सर ढक के रखें, हल्का जी। खाना खाएं और धूप पानी से का अधिक आके सेवन, और जैसे आप धूप से आके एकदम से जल का सेवन ना करें वो। मतलब थोड़ा बॉडी को रेस्ट दें, जी बिल्कुल। उससे करेंगे तो हम बीमारियों से हाँ जी बचें। मतलब ये है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या जी अगर जी, आदमी की ठीक रहे तो उससे हमारे तीनों जो दोष हैं वात पित्त कफ वो बैलेंस रहते हैं, तो फिर रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो वैसे एक छोटा सा कि वात पित्त कफ, जैसे वात बढ़ गया तो किस तरह की जितने भी बीमारी जैसे होती है? दर्द, जिनमें वेदना होती है, जब वात बढ़ जाती है तो वेदना वाले जो वेदना रोग माने होते हैं, दर्द शरीर में? दर्द जैसे अर्थराइटिस हो गया अच्छा, या सिर दर्द, मतलब ये सब वात के होते हैं। और पित्त में जैसे पित्त बढ़ जाते हैं तो शरीर में क्या होती है, गर्मी बढ़ जाना एक तरीके से। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्किन डिसीजेस जो होती हैं, ये सब पित्त के। जी ये पित्त में आती है, रक्त पित्त है, मतलब बहुत सारी डिसीजेस हैं। और कफ में जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर मतलब जो बीमारियां हैं वो ये आती हैं तीनों है, जी। मतलब कि दिनचर्या और ऋतुचर्या सही रखें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।